वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कादिर मंदुखेल साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। कादिर मंदुखेल साहब, आपको भी प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। कादिर साहब, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या है, क्योंकि आज 18 अक्टूबर भी है और इस हवाले से एक बड़ा सानहा जो है वो आज भी हमारे जहनों में नक्श है, क्योंकि पीपल्स पार्टी काफ़ी हद तक दहशतगर्दी का शिकार रही है। स्टांस क्या है इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से? देखिए, यकीनन एक अफसोसनाक सानिया हुआ 18 अक्टूबर को, और उसके लिए उसके साथ साथ जो मुल्क की सूरत हाल है, चाहे वो पंजाब हुकूमत हो, आज़ाद कश्मीर हो, अफगानिस्तान की जंग हो, दूसरी जो मसाइल है उसके लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो ना हमारा हो रहा है, और रात तक इंशाल्लाह उसका अलमिया भी आ जाएगा कि पार्टी के रहनुमा क्या मशवरा देते हैं क़यादत को। और लेकिन जो अली गौर बलोच साहब ने बात की या यूसुफ अजीज साहब ने बात की है, दोनों ने एक ही बात की है कि मुज़ाकरात होने चाहिए अफगानिस्तान के साथ। तो मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि वो जो सऊदी अरब के साथ हमारा मुआहदा हुआ है कि तुम पर हमला हम पर है, हम पर हमला तुम्हारे ऊपर है, तो वो उनका क्या किरदार है? क्योंकि हमारी जो फौजी जवान शहीद होते हैं, हमारे जो सिविलियन शहीद होते हैं और बार बार हमले होते हैं वहां से, तो उसके लिए सऊदी अरब का किरदार। और बीच में अभी जो 48 घंटे का सीज फायर हुआ और कतर और सऊदी अरब बीच में आया था, लेकिन उसके बाद वो सीज फायर की खिलाफवर्जी, तो ये ऊंट किस करवट बैठेगा मेरी समझ से बालातर है। और बाकी मैं ये समझ रहा हूँ कि सलामती कमेटी की जो आपने बात की वज़ीर आला का, यकीनन वज़ीर आला को उसके ऊपर बैठना चाहिए। और अभी मुज़म्मिल असलम साहब जिनका ताल्लुक कराची से, जिनको सियासत का अली बेते नहीं पता जरूर है, कराची से उठा के उनको वज़ीर ना दिए, जबकि वहाँ झगड़ा साहब दूसरे तीसरे भी एक्सपर्ट लोग हैं। बहरहाल उनके अंदरूनी मामला है, लेकिन सवाल ये कि उनको क्या पता, उसकी जगह शौकत यूसुफ अजीज साहब को भेजते, असद कैसर साहब को भेजते, किसी और को भेज देते जिनको सियासत का पता। तो इसका मतलब ये कि जानबूझ के आपने वज़ीर आज़म कमेटी को आपने नजरअंदाज किए। आप ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान जंग कर रहा है या पाकिस्तान के ऊपर बमबारी हो रही है, हमारा तो एक ही गर्ज है, खान को रिहा करो। तो मेरे ख्याल में ये पॉलिसी अब इनको चेंज करनी पड़ेगी। और क्योंकि जब उनके खिलाफ जंग था तो पूरा मुल्क एकजा हो के, और हमने एक मुकब बन के उनके मुंह पे, मोदी के मुंह पे हमने जो ना वो मारा, और उनको दुनिया भर में उसको यकीनन अफगानिस्तान के मामले में भी हम एक होने चाहिए। इससे कतई नजर कि हमने उनकी मेहमान नवाजी की है और यकीनन ये सारी चीजें सामने है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा फिर भी, क्योंकि लकीर के उस तरफ भी एक अवाम यहाँ भी है, एक जबान, एक लिबास और एक शक्ल के, एक मजहब के लोग हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमें उनके साथ जो है ना करके और इस मसले का हल निकलना चाहिए। ठीक है, अली गौर बलोच साहब से मैं इसका जवाब ले लूं। जी अली गौर बलोच साहब, सर इतनी सूरत हाल दिखाई दे रही है, कुछ पंजाब में हुआ वो मामला जो है वो सबके सामने है, जिस पर पंजाब ने जो है वो बाकायदा सिफारिश कर दी है कि तहरीक लबैक पर जो है वो पाबंदी लगा दी जाए। और अब जो है वो सियासी माहौल भी जो है वो गर्म दिखाई देता है, फिर बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो मामला जो है वो ख़राब दिखाई दे रहे हैं। आपको नहीं लगता सर हुकूमत के लिए जो है वो एक के बाद एक हडल जो है वो सामने आता जा रहा है, जिसको फलांगना जो है वो इतना आसान नहीं है? नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर आपके इरादे पुख्ता हो जी, तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान को हमेशा डे वन से बड़े बड़े चैलेंजेस थे। देखिए, जिस वक्त अदम एतमाद हुआ था और जब हुकूमत हमारी मतलब बनी अदम एतमाद के बाद इत्तेहादी, उस वक्त का ये जाता था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान एक दिन भी नहीं चलेगा। तो अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ पाकिस्तान डिफॉल्ट भी नहीं हुआ और पाकिस्तान ने आपने देखा कि माशी तौर पर मुस्तहकम हुआ। फिर इन हालात के अंदर आपने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर इंडिया की तरफ से हमला किया गया। उस जंग के अंदर भी अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी से हमकिनार किया, जिस तरह से हमारी अफवाज, जिस तरह से हमारे सिपा सालार, जिस तरह से हमारे वज़ीर आज़म और दीगर हमारे इत्तेहादी पॉलिटिकल पार्टी, तमाम पूरी कौम जिस तरह से मुत्तहिद थी, और अल्लाह ताला ने भी हमें कामयाबी दी। इस कामयाबी को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया और पाकिस्तान का सर जो है वो पूरी दुनिया से फख्र के साथ बुलंद हुआ। अब जो चैलेंज हमें अफगानिस्तान की तरफ से है, अभी भाई कादिर मंदुखेल बात कर रहे थे, हम तो कह रहे हैं कि हम ईंट का जवाब पत्थर के साथ देंगे और हम पाकिस्तान की सलामती पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे साथ कोई पुरअमन तरीके से बातचीत करना चाहे तो हम उनको वेलकम करते हैं और हम सिर्फ ये तवक्को करते हैं
कि जिस तरह से हमारी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होती, किसी और मुल्क की सरजमीन भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। जहां तक आपने टीएलपी की बात की, देखिए टीएलपी की बदकिस्मती ये है कि इन्होंने जब भी जो है वो मतलब है कि एहतजाज किया है, वो इंतहाई पुरतशद्दद एहतजाज किया है पीटीआई की तरह, और इन्होंने हमेशा पुलिस वालों को शहीद किया, लोगों को मादूर किया। सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जो मादूर हुए, कि बहुत ज्यादा तादाद में इनके 2-3 दफा जो इन्होंने एहतजाज किए उसमें लोग शहीद हुए। फिर पाकिस्तान की इमलाक को जो नुकसान पहुंचाया गया वो एक अलग था। तो पाकिस्तान की रियासत ये फैसला कर चुकी है कि किसी भी इंतशार फैलाने वाले जत्थों को, मुल्क का अमन तबाह करने वालों को, वो शरारत मुल्क के अंदर से हो या मुल्क के बाहर से हो, उसको किसी सूरत पर भी जो है वो मतलब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ी क्लियर पॉलिसी है मुल्क की और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है। आप जरूर ये कह रहे हैं कि हमें चैलेंजेस है, मैं मानता हूँ चैलेंजेस है, लेकिन ये भी बात काबिल जिक्र है कि हुकूमत और हमारी रियासत और हमारी अफवाज, चाहे कोई मईशत का मैदान है, चाहे हमारी खारजा पॉलिसी, आज खारजा पॉलिसी देखे पूरी दुनिया के साथ हमारे अच्छे तल्लुकात हैं जी। जंग होती है तो अल्लाह ताला हमें कामयाबी से इम्कनार करता है। डिफॉल्ट की बजाय अब हम मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी काम चैलेंजेस भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला साथ साथ कामयाबियां भी दे रहे हैं। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं।